वो उसी के नाम पे है। पूरे भारत में केवल 12%, आप सोच रहे हैं 12%, और 80% जो औरतें जो है वो यही काम कर रही हैं। तो क्या मैं ये कह दूं कि जो महिलाएं हैं वो अनपेड लेबर हैं, फुल टाइम अनपेड लेबर हैं, जो सुबह से शाम तक वहां खेती कर रही हैं। चलो कुल्लू की बात करते हैं, खेती छोड़ो, सेब उगाते हैं आप लोग अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ। उस सेब का जो पैसा आता है वो आपके खाते में कितना जाता है? महिलाएं जरा प्लीज बताएंगी। सवाल यही है, जीरो क्यों? क्या हम अपना अधिकार नहीं क्लेम करती? क्या हम अपने हिस्से की, जैसे अभी यहाँ पे किसी आपने कहा कि हम किसी के आगे पैसे अपने हाथ नहीं फैलाना चाहती। अपने अधिकार मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम सोसाइटी से रिबेल कर रही हैं या किसी पर्टिकुलर व्यवस्था से जो सेटअप है उससे हम लड़ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है। जिस तरह एक पुरुष जो है फैमिली के सेटअप में खुद को बड़ा सिक्योर मानता है, उसको पता है कि आज मुझे घर से निकाल भी दिया, मान लीजिए उसके पिता ने उसे किसी कारणवश घर से बाहर निकाल दिया, उसको पता है कि मेरे पास जमीन पड़ी हुई है, जमीन बेच दूंगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो क्या वो महिला अगर उस व्यवस्था से, उस पारिवारिक सेटअप से बाहर निकल गई, क्या उसके पास सिक्योरिटी है? बैंक ठन गोपाल, अकाउंट में कुछ नहीं, अपने नाम पे कोई ओनरशिप नहीं, जो हो गया वो हो गया। अपनी बच्चियों के लिए आप कुछ तैयार करें, शादी करते हैं, जो भी करते हैं करिए, पर अपनी बच्ची के नाम पे चाहे वो जमीन देंगे, जमीन का छोटा सा टुकड़ा ही दे देना। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, शादी पे 25-30 लाख खर्चने के बदले उस जमीन का टुकड़ा अपनी बेटी को देना, अपनी बेटी को FD देना। ये कुछ सिक्योरिटीज हैं आपकी जो आपको अपनी बच्चियों को देनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके पास जमीन नहीं है, जैसे मैं कांगड़ा जिले से संबंध रखती हूँ, हमारे पास कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, ये बिलासपुर, ये ऐसे बेल्ट है जिनके पास जमीनें नहीं है, ओइंग टू द रीजन क्योंकि लैंड कंसोलिडेशन ऐसा हुआ है कि हमारे पास वहां जमीनें नहीं है। हम जो बच्चे वहां से निकलते हैं उनको सरकारी नौकरी ही ढूंढनी पड़ती है, प्राइवेट नौकरी ही ढूंढनी पड़ती है। तो बच्चे या तो बद्दी भाग जाते हैं या बाहर भाग जाते हैं, चंडीगढ़ में सालों साल इंडस्ट्रीज में लगे रहते हैं, घर से दूर है, पता नहीं क्या खा रहे हैं। या फिर बच्चा फौज में जाता है। अपने कांगड़ा का तो ये हिसाब है, सुबह 4 बजे उठ के नीचे वहां ग्राउंड में वो जोर जोर से वो बच्चे भाग रहे होते हैं, आवाजें आ रही होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि रोजी रोटी कमाने के लिए हमको यही करना पड़ेगा। तो मैं उस जिले से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, मेरी माँ के नाम पे कोई जमीन नहीं थी, और पिताजी भी हम कोई इतने नहीं है, कोई मतलब बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखते हैं। तो मेरी माँ ने शायद एक जो जिंदगी भर की इन्वेस्टमेंट कर दी वो कर दी मेरी एजुकेशन पे। तो अगर अपनी बच्ची को जमीन नहीं दे सकते, FD नहीं दे सकते, तो उसको पंख दो, अपने सपने पूरे करने के पंख दे दो, ये कर दो। अगर पहली 2 चीजें नहीं है तो ये कर दो, वो जिंदगी भर सुरक्षित हो जाएगी, मैं जिंदगी भर सुरक्षित होगी। तो ये जो मैं आपको थॉट प्रोसेस बोल रही हूँ, ये मेरी माँ का थॉट प्रोसेस है, ये उन अनेकों माओं का थॉट प्रोसेस है, वो आंचल की मदर का थॉट प्रोसेस है कि मैंने अपनी लड़की को जिंदगी भर के लिए सिक्योर कर दिया। मैंने वो